गुल प्लाजा के मुतासरीन को करीबी इमारतों में दुकानें दी जाएंगी। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का ऐलान, कहा 1 हफ्ते में दुकानें मुफ्त देंगे, फहरिस्त तैयार की जा रही हैं। तनवीर पास्ता ने कहा इमारत में 1000 से ज्यादा दुकानें जली। गुल प्लाजा के साथ रिम्बा प्लाजा भी खतरे में है, बताया जाए कहा फायर सेफ्टी इंतजाम करना है। ताजिर रहमान जमीन पराचा की आशियों से गुफ्तगू, कहा सबको एक प्लेटफॉर्म से इकदाम करना होंगे। वज़ीर आज़म आज डेवोस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब होगा। आलमी रहनुमा से मुलाकातें मुतवक्के। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ भी बैठक का इम्कान। हुकूमत दोनों हाथ मिलाए, एक से मुक्का मारना और दूसरा मिलाना ये नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा हम सियासी जमात हैं और अवाम की बात कर रहे हैं। और अमेरिका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर, तनसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू में फैतकुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। गुल प्लाजा कराची में 5वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। अमवात 28 हो गई, मजीद 3 लाशों की शनाख्त। शहरोज, रिजवान और मरियम शामिल। शहरोज की नमाज जनाजा आज न्यू कराची में अदा की जाएगी। 11 की शनाख्त हो चुकी, 85 लापता है। रेस्क्यू काम का कहना है कि लाशें मिलने की उम्मीद नहीं, राख की सूरत में आज़ा मिल रहे हैं। गुजर रहा है तो वो मुकम्मल बॉडी का मिलना भी एक वो ऐसा लगता है कि शायद मुमकिन ना हो, और पार्ट्स की शक्ल में ही हमें बॉडीज मिलेंगी। अब दिन से डेब्री उठाने वाला काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बीच में आ रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लवाकिन को बेसब्री से इंतज़ार है और मैं इस दुख को समझ सकता हूँ। आखिरी लाश निकाले जाने तक इमारत नहीं गिराई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा में अब भी गर्मी और धुआं है, गिरे हुए हिस्से पर काम कर रहे हैं। सालिब हिस्सा भी सर्च किया जा रहा है। गायब हुए 2 डंपर की तहकीकात जारी है। गुल प्लाजा से बोले रिम्बा प्लाजा गैर महफूज करा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंतजामिया को नोटिस दे दिया। इमारत के सतून मुतासिर हुए हैं, मुस्तनद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में काम कराया जाए। लिस्टिंग बन रही है, उसकी लिस्टें काफ़ी तैयार भी हो गई हैं। जितनी डेड बॉडियाँ मिली हैं उनके एड्रेसेस ले रहे हैं, उनकी फैमिली का सारा डेटा ले रहे हैं। सामान जला है उसकी क्या वैल्यू थी, उनको उस हिसाब से पैसे दें ताकि वो काम करना शुरू कर दें। इनके लिए हम अरेंज कर रहे हैं, इनको टेम्पररी दुकानें दिला दें फ्री में। गुल प्लाजा के मुतासरीन को करीबी इमारतों में दुकानें दी जाएंगी। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का ऐलान, कहा 1 हफ्ते में दुकानें मुफ्त देंगे, फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। तनवीर पास्ता ने कहा वज़ीर आला और कराची चैम्बर से मिलकर बहाली का काम किया जा रहा है। इमारत में 1000 से ज्यादा दुकानें जली हैं। गुल प्लाजा ऑपरेशन के लिए महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात। मेयर कराची मुर्सा बहाब का रात का दौरा, कहते हैं 70% रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारे चेक सिस्टम नस्ब करेंगे। गुल प्लाजा आग ने लोगों की जमा पूंजी राख कर दी। उनमें एक मुतासरा खातून अलम भी हैं। उन्होंने बताया शाम को दुकान में लाखों रुपए का माल डाला था और रात को आग लग गई। गारमेंट्स की दुकान थी मेरी और काफ़ी नुकसान तो काफ़ी हो गया। रमज़ान की तैयारियां थी, माल वाल डाला हुआ था, सबने लाखों रुपए का माल डाला हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म स्विट्जरलैंड पहुंच गए, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ बिजनेस राउंड टेबल में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम पर रोशनी डालेंगे। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, सदर ट्रंप ने धमकी दे दी। कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं, मैं साथ ना होता तो नेटो राख का ढेर हो जाता। अमरीकी सदर का G7 इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान। हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर किताब जारी कर दी। Ended 8 unendable wars in 10 months. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that.
कोई मौका हो सदर ट्रंप पाक भारत का तस्करा नहीं भूलते। हुकूमत को 1 साल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात दोहराई। कहा पाक भारत जंग होती 2 करोड़ लोग मर जाते। शहबाज शरीफ ने भी तारीफ की थी। वफाकी वजीर दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीब भी उसका हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीए के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुलाकात न कराने से मुतालिक तौहीन अदालत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब ने कहा मुलाकात की इजाजत देंगे तो केस आगे चलेगा। सलमान अकरम ने पूछा आज मुलाकात के लिए जाऊं, अदालत ने जवाब दिया इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। आज से बलाई इलाकों में बर्फबारी और बरसात की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। ज़ियारत, चमन, तशीन और कलात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब वारदात। डाकुओं ने शहरी से 62 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग से राहगीर मारा गया। आईजी सिंध जावेद आलम मोढ़ो ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट तलब कर ली। रेंजर्स की न्यू कराची में कार्रवाई। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। फैक्ट्री से 15 लाख रुपए मांगे थे। मुल्जिमान में कादिर बुख्ती, माशूक, गुलाम हुसैन और हकीम शामिल। पुलिस के हवाले कर दिया गया। घोटकी के कच्चे में चौथे दिन भी ऑपरेशन। 4 डाकू हलाक और 8 जख्मी हो गए। 17 इश्तिहारियों ने हथियार डाले हैं। 6 मौके बाजियाब। कार्रवाई में ड्रोन और जदीद असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 1,89,000 का संगी मील अबूर। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप और मैक्रॉन का इख्तिलाफ। अमेरिकी सदर ने फ्रांसीसी हम मनसब का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप ने लिखा मैक्रॉन ज्यादा अरसा सदर नहीं रह सकेंगे। 200% टैरिफ लगा दिया तो फ्रांस गजा अमन मोड में शामिल हो जाएगा। बहरीन ने भी अमन मोड में शमूलियत की अमेरिकी दावत कबूल कर ली। ट्रंप की पॉलिसियां नामंजूर। अमेरिका गूंज उठा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहिरे। उन्होंने सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ भी नारे लगाए। अमेरिकी फौज ने कैरिबियन में वेनेजुएला का एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया। तादाद 7 हो गई। सुदन कमांड का कहना है कि जहाज बगैर किसी मज़ाहमत के तहवील में लिया गया। वेनेजुएला से सिर्फ कानूनी तौर पर ही तेल बाहर जाएगा। मैक्सिको ने 37 मुनशियात फरोश अमेरिका के हवाले कर दिए। सेक्रेटरी सलामती उमूर उमर गार्सिया ने कहा 92 अफराद वाशिंगटन के सुपुर्द किए जा चुके हैं। सदर ट्रंप ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की धमकी दी थी। रूसी वज़ीर दाखिला की क्यूबा के सदर मैगुएल दियाज से मुलाकात। साबिक सदर राउल कास्ट्रो भी शरीक थे। अमेरिकी पाबंदी और माशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। कोलोको लुत्सेफ ने अमेरिकी हमले में हलाक फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। मशरकी यरूशलेम में इसराइल की जारहात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा की इमारतें मुनहदम कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दिया। अनरवा ने कहा इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का क्या होगा? आईसीसी मीटिंग आज होगी। पीसीबी ने भी आईसीसी को खत लिख दिया। भारत में ना खेलने पर बांग्लादेश की हिमायत कर दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मार्के जारी है। पाकिस्तानी टीम कल हरारे में जिम्बाब्वे से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स 2 मैच में फतह और शिकस्त का सामना कर चुकी है। और लंदन में रोशनियों का मेला सज गया। कैनरी वॉर्फ विंटर लाइट्स फेस्टिवल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार इवेंट को ख्वाबों की दुनिया का उन्वान दिया गया है।